अस्सलाम वालेकुम लुकमान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आजकल क्या मसरूफियत चल रही है? आजकल बस हाउस जॉब की एंडिंग चल रही है। यानी मतलब आखिरी रोटेशन चल रही है। ये सही है। चलें, अब तो खैर हम आपको रिप्लेस करने आने वाले हैं इंशाल्लाह से। बस मोस्ट वेलकम, हम चाह रहे हैं हम जल्दी आए आप लोग अब आप और लोग थक गए होंगे। हमारी जान छूटे। ऐसे ही है। अच्छा लुकमान भाई, मतलब जैसे पहले तो ये था ना कि बंदा फाइनल प्रॉफ दे रहा होता, उस वक्त तो जब तक रिजल्ट नहीं आता बंदा तो आगे की सोच ही नहीं रहा होता ना। हम्म, तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ जो है ना दिनों पहले रिजल्ट हमारा आ गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह पास है। तो अब माशाल्लाह। अगली जो है वो जर्नी के बारे में ना बंदे का दिमाग चलने लग जाता है कि अब अगर हमने रोटेशंस लेनी है तो फिर वो कैसे लेनी है, वो तो बड़े दिमाग में था। तो मेरे ज़हन में था कि मैंने कहा चलें आपसे ही जो है वो राब्ता करते हैं और हम्म, पॉडकास्ट टाइप ही कर लेते हैं, ताकि मतलब मैं जैसे कंफ्यूज हम्म, हूँ या सोच रहा हूँ तो बाकी भी सोच रहे होंगे, उनका भी हम्म, फ़ायदा हो जाए। ठीक है, तो फिर हम स्टार्ट ही करते हैं। स्टार्ट तो तो अब करें स्टार्ट इंशाल्लाह। मतलब ऐसे का कुछ तो एक तो मेरे ज़हन में जो है ना वो क्वेश्चंस हैं जो हम्म, कि मैं आपसे पूछूंगा। कुछ एक मिथ्स होती हैं क्योंकि एक करने से पहले ना। हाँ, जो भी चीज़ नई बंदा ट्राई करने हाँ, लगता है उससे पहले क्वेश्चन तो होते कुछ हैं। होते हैं। तो पहला तो मेरा ये होगा कि मतलब जैसे अक्सर ना दो तरह के होते हैं। एक तो मतलब जैसे मेरे फ्रेंड्स में भी है ना, आप देख लें कि कुछ ऐसे होते हैं कि जो कि होता है जिनका पॉइंट ऑफ फोकस कि यार हमने पाकिस्तान में ही रहना है हम्म, और हमने यहाँ पर ही रह के सब कुछ करना है, तो हम किस तरह की एक चूज़ करें। ठीक है। ठीक है। और एक होते हैं जैसे मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने स्टेप कर रहे हैं, एक है उसने जो है वो प्ले करके बाहर जाना है, अभी उसने अपना स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो उनका होता है कि हम बिल्कुल रिलैक्स रहें ताकि हम हमारा अगर स्टेप वन जैसे उनका स्टेप वन हो चुके हैं अब, ताकि हम साथ साथ स्टेप भी कर लें और हम्म, हमारा ये हाउस जॉब वाला भी साथ साथ चलता रहे, तो हम रिलैक्स रहें। ठीक है। हम्म, तो ये तो इस लिहाज से भी मैं आपसे जो है वो पूछूंगा। बाकी सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरा ये है वो ये कि देखें, जो कि पाकिस्तान में जिन्होंने स्टे करना होता है ना उनमें भी दो तरह की पार्टी होती है। एक कहती है कि शायद उनको लग रहा होता है कि अगर हम मतलब फुल हेक्टिक ड्यूटीज लेंगे तो हम ज़्यादा सीख पाएंगे। तो हम्म, दूसरे होते हैं या कुछ सीनियर से दूसरे बॉयज सुन रहे होते हैं कि भाई हर जगह लर्निंग बराबर ही होती है, आप जिस वार्ड में मर्जी चले जाओ। तो हम्म। मतलब मेरा पहला क्वेश्चन यही होगा, क्या इस तरह की डिस्क्रिपेंसी होती है या क्या हाँ, सीन है? इसमें ना काफ़ी सारी थॉट्स के, काफ़ी सारे जहनों के लोग आपको मिलते हैं, आपके हम्म, साथ भी होंगे। हम्म, लेकिन सबसे पहले मैं इन सारे अपने जूनियर से, अपने भाइयों से कहना चाहूँगा कि आप लोग हाउस जॉब एक कर रहे हैं ना, हम्म, तो कोशिश करें वो कर लें। हम्म, उस करने का मतलब ये है कि आप ना, जो आपकी ड्यूटीज़ बनती हैं हम्म, वो आप ड्यूटीज़ करें। हम्म, आपके ड्यूटीज़ ना करने से या ड्यूटीज़ पे काम चोरी करने से पेशेंट भी सफर करता है। सफ़र करता है और आपके बाकी कोलीग्स भी सफ़र हम्म, करते हैं। हो सकता है वो आपको ज़बान से ना कह रहे हों, लेकिन वो अंदर ही अंदर ना वो आपको कुछ ना कुछ सुना रहे होते हैं। लगता है आपके साथ इस तरह कुछ हो चुका कि आप काफियों को दिल ही दिल में सुना चुके हाँ, हैं। नहीं, ऐसा होता है कि वो बहुत से लोग इस तरह के साथ एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई उनके हम्म, अपने कुछ मैटर्स हम्म, हैं, तो वो ड्यूटीज़ से आगे पीछे हो रहे हैं या हम्म, ड्यूटीज़ पर आ रहे हैं तो हम्म, काम नहीं कर रहे, यही हर हम्म, वक़्त सुना रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम है, मेरा हम्म, एग्ज़ाम है। हम्म, तो एट द एंड फिर हमें फ़ेवर देनी भी पड़ती है कि यार इस बंदे ने फ़ीस दी हुई है हम्म, और चलो यार पास कर कर ले। लें, पास कर लें, सही लेकिन है। उसका जो है ना, दिल बुरा तो होता ही है। हम्म, मैं ये सिर्फ़ अपना नहीं कह रहा, ओवरऑल। और बहुत ओवरऑल कह रहा हूँ, और कितने लोगों से हमने सुना है, कितने लोगों को हमने देखा है। हम्म, तो अगर आप थोड़ा-सा रुक के एग्ज़ाम दे लें हम्म, या अपनी हाउस जॉब फ्रीज़ करवा लें, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हम्म, शौक है जल्दी एग्ज़ाम हम्म, देने का, हम्म, तो इस तरह कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हाउस जॉब भी करनी है हम्म, और एग्ज़ाम भी देना है, हम्म, तो फिर मैं आपको कुछ पैटर्न बता देता हूँ, कुछ फ़ील्ड्स ऐसी हैं जो थोड़ी-सी रिलैक्स ना, ठीक है। रिलैक्स होंगी और हम्म, उसमें आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को देख लेते हैं कि फिर कुछ जिन्होंने मतलब कि किसी फॉरेन टेस्ट देना, मतलब मोस्टली तो यही है, या हाँ, तो किसी ने प्लैब देना है या स्टेप देना है। स्टेप देना है। ठीक है, मेजरली तो यही होता है, तो एएमसी वाले तो कम ही होते हैं। ठीक है। तो उधर से हाँ, स्टार्ट लेते हैं। स्टार्ट इसमें लेते हैं कि इसमें मेडिसन, हम्म, जनरल मेडिसन हम्म, और जो है क्या कहें जनरल सर्जरी, हम्म, ये तो तकरीबन तकरीबन हम्म। सारी। अच्छा, इससे पहले भी मेरा एक क्वेश्चन ये होगा कि जैसे अक्सर मतलब मैंने भी इस पॉडकास्ट से पहले भी मतलब कुछ सीनियर से पूछा, तो उसमें भी डिफरेंट राय होती है। कुछ कह रहे होते हैं कि आप सर्जरी करें, कुछ कह रहे होते हैं हम पहले मेडिसिन करें। तो इन योर ओपिनियन मतलब क्या बेहतर है कि बंदा पहले कौन सी ले, मेडिसिन और सर्जरी में से? सर्जरी, ठीक है। इसमें ये है कि मेरा ओपिनियन ये है कि बंदा पहले हेक्टिक ले ले। अच्छा, पहले हेक्टिक में ये है कि मेडिसिन थोड़ी हेक्टिक है, अच्छा। तो अगर पहली दो रोटेशन वो मेडिसिन की ही ले ले हम्म, तो बेहतर है। हम्म, लेकिन अगर नहीं भी लेता हम्म, तो एंड में भी कुछ चल जाता है, लेकिन बंदा थोड़ा मेडिसिन एंड में करने से थोड़ा थक जाता है। अच्छा, एंड में ठीक वैसे है। ही बंदा थका होता है तो हम्म, एंड में एनर्जी बंदे की डाउन होती है। डाउन होता है।
तो इसमें बेहतर तो ये है कि पहली 2 रोटेशन में मेडिसिन अच्छा, ले लें। और ऐसा भी होता है कि मतलब मैंने अगर पहले मेडिसिन जनरल मेडिसिन की है तो मुझे अगली मेडिसिन की अलाइड ही लेनी है, ये हाँ, नहीं हो सकता कि मैं एक मेडिसिन की अलाइड करके उधर से जनरल सर्जरी ले लूं? नहीं ये ज़रूरी है, आपने मेडिसिन की दोनों रोटेशन इकट्ठी करनी अच्छा, होंगी, और सर्जरी? मेडिसिन और अलाइड, और सर्जरी की भी आप दोनों अच्छा, रोटेशन ये इकट्ठी शफल हो करनी। सकता है कि पहले अलाइड कर लो बाद में जनरल कर लो, या हाँ, पहले जनरल कर लो बाद में ये अलाइड, शफल मगर कर सकते, हो नहीं मेडिसिन ही वो नहीं चाहिए। मेडिसिन ही है। ठीक है, चलें वो आप ठीक है। बता रहे थे। हाँ, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो लोग जिन्होंने कोई एग्जाम की तैयारी करनी है हम्म, और वो कहते हैं कि हमें इजी ये रोटेशन चाहिए, भी, हाँ। और ताकि हम उसमें अपना हम्म एग्जाम दे लें। हम्म उसमें ये है कि जो जो आप जिस रोटेशन के दौरान आपने एग्जाम देना है, हम्म उस रोटेशन को तो आप इजी ही लें, हम्म मतलब ऐसी रोटेशन लें कि जिसमें आपको छुट्टियां मिल सकें हम्म और वर्कलोड इतना ज़्यादा ना हम्म, हो। तो उसमें उस हवाले से मैं आपको बता देता हूँ, उसमें दोनों दोनों तरह से आप सर्जरी भी पहले ले सकते हैं, मेडिसिन भी पहले ले सकते हैं। ठीक है पहले अलाइड्स की तरफ आते हैं, बाद में हम ठीक है। उसकी जनरल की चलिए, तरफ आपने आते हैं। कहा ना मेडिसिन की थोड़ी हेक्टिक होती है हाँ, मेडिसिन लेने से, तो हम मेडिसिन की अलाइड से स्टार्ट करते मेडिसिन की अलाइड से स्टार्ट करते हैं। हैं। तो उसमें मैं अपने इधर बीवीएच का बताऊं तो इसमें यह है कि आप सबसे पहले थैलेसीमिया कंसीडर कर सकते हैं, मतलब जिन लोगों ने रिलैक्स लेनी है, फुल रिलैक्स चिल, लेनी है ठीक है और एग्जाम की तैयारी करनी है, थैलेसीमिया ले सकते हैं, डर्मा ले सकते हैं, ठीक है। एक्सीडेंट एंड इमरजेंसी ले सकते हैं। इसमें सीट्स काफ़ी सारी होती हैं, A&E में A&E में थैलेसीमिया और डर्मा में कम होती कम होती हैं। है। और उसके बाद आप A&E के बाद आप न्यूरो में जा सकते हैं, न्यूरो के साथ, न्यूरोलॉजी, अब न्यूरो, हाँ उसमें न्यूरोलॉजी, ठीक है, मेडिसिन की लाइट, मेडिसिन के बाद। और न्यूरोलॉजी के साथ साथ ही इसके बराबर बराबर आप साइकेट्री को रख लें। ठीक साइकेट्री है। मैंने खुद भी की है। साइकेट्री ये है कि अच्छी फील्ड है, तो इसमें थोड़ी सी हेक्टिक इस तरह हो जाती है कि एचओज कम होते हैं। ठीक है। तो अगर अगले साल में जो आप लोगों का बैच आ रहा है, एचओज अगर ये ज़्यादा रख लें तो ये अच्छी सुकून वाली रह जाएगी। ठीक है। लेकिन ये है कि इसमें नाइट्स में आप इजीली पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप पल्मो ले सकते कंसीडर हैं, कर लें। पल्मो कंसीडर कर सकते हैं। उसके बाद रेडियोलॉजी, ठीक है। और रेडियोलॉजी में इस बार हमें एक सीट दी थी एक, हम्म, तो उसमें ये कितना ज़्यादा कोई जिस ड्यूटी आवर्स जो थे उसमें तो काम था, लेकिन ड्यूटी आवर्स बहुत ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। कॉल्स वगैरह जिस तरह होती हैं उस तरह नहीं थी। इसमें जो है आप फिर उसके बाद नेफ्रो ले सकते हैं, ठीक है। सीसीयू, सीसीयू, हम कार्डियोलॉजी सबसे सबसे एंड में जा एंड में जा रहे हैं। ठीक है। सीसीयू, पीड्स और मेन आईसीयू ये हेक्टिक है, इसको मैं सबसे एंड में रखा है। शुरू में जो वो शुरू की 5 जो है ना, वो एक हाँ, दफा आप दोबारा रिपीट कर। थैलेसीमिया, ठीक है। डर्मा, A&E, न्यूरो, साइकेट्री, ठीक है। ये मेडिसिन की अलाइड्स। मेडिसिन की अलाइड्स हो गई। ठीक है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेडिसिन की जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन। ठीक है। उसमें ये है कि अभी जो करंट सिनेरियो के मुताबिक आप M1 ले सकते हैं, M3 ले सकते हैं। M3 और M1 थोड़ा मतलब अब ये अच्छा आप थोड़ा माहौल है। रिलैक्स वाली बता हाँ, रहे हैं। M1 इस तरह रिलैक्स हो जाती है कि M1 में हाउस ऑफिसर ज़्यादा होते हैं। ठीक है। वो इस तरह के प्राइवेट वाले FMGs जो आते हैं वो सबसे M1 पहले M1 में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है। M1 भी सुकून है, M3 भी सुकून है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद M2 और सबसे एंड में M4। M4। ठीक है। और अब आ जाए जनरल सर्जरी की बता दें, फिर जस्ट सर्जरी की ठीक है। लाइट्स कर लेंगे। जनरल सर्जरी में यह है कि सबसे पहले आप S2, ठीक है। ठीक है, जो भी करंट S2 है, मतलब वो थोड़ा रिलैक्स इन द सेंस कि वो रोस्टर उनका ठीक है और रोस्टर छुट्टियां ठीक दे है, देते हैं। थोड़ा छुट्टियां भी दे देते हैं, इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा है। ठीक है। S2 के बाद आ जाए हम S1 में, S1 को रखें। ठीक है। S1 के बाद आप आ जाए S3 में, ठीक है। और सबसे एंड में S4। S4 ठीक हो गया। ठीक है। और उसके बाद आ जाए सर्जरी की अलाइड्स में। ठीक है। सर्जरी की अलाइड्स में हम सबसे पहले कर लेते हैं जो सबसे जहाँ पे सुकून माहौल है ना, वो आई है। आई के 2 वार्ड्स हैं, I1 I2, ठीक है। और वो भी मिल जाता है आई भी ना, लेकिन ये है कि थोड़ा इसमें रश ज़्यादा होता है, लेने वाले ज़्यादा लोग होते हैं। तो I1 और I2 जो भी आपको मिल जाए ले लें। दोनों में कोई मसला नहीं है, बस आई ओवरऑल रिलैक्स है। आई ओवरऑल रिलैक्स है, बस वार्ड्स का थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर या इन्वायरमेंट के लिए थोड़ा बहुत चेंज होता है। ठीक है। ठीक है। तो उसके इसमें आप उससे पूछ सकते हैं जिस आपके किसी सीनियर ने आई की हो, तो उससे आप पूछ लें I1 I2 में से कौन सा अच्छा है। ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप कार्डिक सर्जरी ले सकते हैं। कार्डिक सर्जरी में या ड्यूटीज़ तो हैं, लेकिन वहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। ठीक है। उसके बाद ऑर्थो ले सकते हैं। ऑर्थो में भी ड्यूटीज़ हैं, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे छुट्टी मिल जाती है, और जो है वहाँ पे इन्वायरमेंट थोड़ा अच्छा है। ठीक है। तो आपको हफ्ते में 2 इमरजेंसीज होती हैं, बाकी 1-2 OPDs वो मतलब मैनेज हो जाता है। ठीक है। कुछ ना कुछ हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आप ENT ले सकते हैं। ENT भी ड्यूटीज़ की हैं काफ़ी, लेकिन जब हम सीक्वेंस वाइज जा रहे हैं, सबसे पहले आई प्लास्टिक सर्जरी, अच्छा प्लास्टिक सर्जरी भी आ गई। प्लास्टिक सर्जरी, कार्डिक सर्जरी, ऑर्थो, ENT, एनेस्थीसिया, यूरोलॉजी। ठीक है। मतलब ये फिर एंड में हेक्टिक आ गई है। ठीक हो गया। ये हमने कवर कर लिया है वो लोग जो किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हम
लर्निंग हमें इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए और हमें रिलैक्स माहौल चाहिए। अच्छा इरफान भाई, एक सवाल ये है कि जैसे है मतलब ये भी होता है कि आप अपनी, एक तो होता है ना रिप्लेसमेंट 1-2 दिनों की समझ में आती है, एक होता है कि आप कंप्लीटली भी कर सकते हो पूरी रोटेशन रिप्लेस। हाँ उसमें ये है कि वार्ड वालों से बात करनी पड़ती है। अच्छा कुछ वार्ड्स वाले एक्सेप्ट अलाउ कर देते हैं, कुछ जो है कहते हैं नहीं। नहीं अच्छा, ये डिपेंड करता है वार्ड डिपेंड टू करता वार्ड। है। ठीक हो गया। तो जरा ये एक हो गया हमारा कवर, फिर अब आ जाते हैं जिन्होंने अपने जो है वो पाकिस्तान में ही रहना है। पाकिस्तान में रहने, इसमें हमने 2 कैटेगरीज की थी। ठीक है। एक थी जो कहते थे कि हम फुल हेक्टिक लें, एक कहते थे कि हम जो है थोड़ा सीख लर्न भी करें और रिलैक्स भी रहें। अच्छा इससे पहले तो फिर मैं तो यही आपसे सवाल करूंगा कि हेक्टिक में हम हेक्टिक से क्या मुराद ले रहे हैं? क्या हेक्टिक वाले जो हैं, लेट्स से मैं लेता हूँ, तो क्या मैं उस बंदे से ज्यादा सीख लूंगा जिसने जो है थोड़ा रिलैक्स भी लिया और वो लर्न और रिलैक्स दोनों लेना चाह रहा है? या ऐसा नहीं है कि बस वो वर्ड सीखते दोनों ही बराबर हैं, बस वो एक जिसको कहते हैं कि इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि जिसकी वजह से आप पे सख्ती ज्यादा होती है, तो इसमें मतलब ये क्या है कि ना, नीयत अगर हो ना बंदे की सीखने की, वो कहीं भी सीख जाता है। सबसे पहले चीज मैटर ये भी करती है ठीक है। नीयत। ठीक है। बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो मेडिसिन की रोटेशन करते हुए भी एबीजीज नहीं, 3 महीने के अंदर एबीजीज ठीक है। वो भी नहीं कर पाते। ठीक है। उनकी नीयत नहीं होती। अगर नीयत है ना तो बंदा आगे आगे बढ़ के सीख लेता है। वो बेशक रिलैक्स्ड वार्ड ही क्यों ना बेशक रिलैक्स वार्ड हो, जैसा भी वार्ड हो, बंदा आगे आगे बढ़ के ना सीख। इसकी वो नीयत ही नहीं है, वो तो हर काम से भागेगा। जहाँ कोई लग रहा होगा थोड़ा टेक्निकल काम आ रहा है, वो वहां से साइड पे हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे होता है। ठीक है। तो अब मैं आपको जो बता रहा हूँ रिलैक्स और हेक्टिक, उसमें 2 चीजें हैं। एक तो यह है कि काम, और दूसरा ये है कि एटमॉस्फेयर भी। एटमॉस्फेयर भी आपका मैटर करता है कि आप जिस एटमॉस्फेयर में 3 महीने आपने काम करना है, वो आपको कोई मेंटल ट्रॉमा तो नहीं दे रहा है एटमॉस्फेयर। ठीक है। तो अब हम पहले डिस्कस कर लेते हैं हेक्टिक वाली। ठीक है। हेक्टिक, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, आप कहते हैं कि बस मैंने पूरा साल लगा देना है और मुझे और कोई काम नहीं है, घर के हवाले से मैं फ्री हूँ, तो मैं फुल टाइम अपना यहाँ पे लगाना चाहता हूँ, डेडिकेटेड। ठीक है। तो उसमें यह है कि ठीक है, आप जितना ज़्यादा टाइम लगाएंगे उतना आपको फ़ायदा भी होगा। लेकिन ये नहीं कि जो लोग कंपैरेटिवली लेस हेक्टिक ले रहे हैं उनका फ़ायदा नहीं हो रहा। वो भी मतलब आप ये कह लें कि 10 to 20% ज़्यादा कह सकते हाँ, हैं 10% भी हो सकता है, ज़्यादा ही हम कह रहे हैं। ठीक है। काम आ जाता है। ठीक है। ठीक है। ये है कि कुछ फील्ड ऐसी हैं कि जिसमें काम बंदे को अगर जब तक नहीं करता तो तब तक नहीं आता काम। ठीक है। क्योंकि हम हाउस जॉब में तो 2 अलाइड्स ही ले रहे हैं ना, सिर्फ जनरल सर्जरी, जनरल मेडिसिन सारों ने ली, वो सारों को काम आता है। अब अलाइड जिसने 2 लेनी है उसको उतना ही काम आएगा ना। तो ये है। उसके बाद इसमें हम देख लेते हैं हेक्टिक में आप ले सकते हैं सबसे पहले M2 जनरल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। M2 हेक्टिक, M1 ठीक है। ठीक है, उसके बाद M3 ठीक है, और M4 ठीक है। ठीक है। अब आ जाते हैं अलाइड में। तो पहले सर्जरी की जनरल कर लें या पहले अलाइड कर लेते हैं। हाँ, पहले अलाइड कर लेते हैं। अब मेडिसिन की जो अलाइड्स हमने करनी है ना हेक्टिक में इसमें ये है हमारे पास सबसे पहले पीड्स है। ठीक है। इसमें यह है कि लर्निंग भी है। अगर आपने पेरीफेरी में जाना है तो आप पीड्स कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है। तो अगर आपको पेरीफेरी में जाने का इरादा नहीं है, शहर में ही रहना है, तो पीड्स के जरिए आपको ये ओवरडोजेज वगैरह पता चल जाएंगी। तो अगर शहर में रहना है तो इतनी ज़्यादा कोई अहम नहीं है। आपको अपने बच्चों को ट्रीट करना आ जाए, अच्छी बात है। ऐसी बात है क्योंकि तो ये है कि डिफरेंट होती है, हर किसी की प्रायोरिटी डिफरेंट होती है। मैं शुरू में एक बात करनी थी, वो रहेगी कि आपने जो अपनी रोटेशंस चूज़ करनी है वो अपनी अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से चूज़ करनी है, किसी के कहने पर नहीं करनी। मेरा मशवरा ये है कि अगर आपने कोई किसी भी फील्ड में फ्यूचर में जाने का प्लान है तो आप वो रोटेशन लाजमी लें। ठीक है, बेशक वो हेक्टिक है या रिलैक्स। उसकी वजह ये कि एक चीज़ होती है आपको बाहर से पसंद आ रही होती है, अच्छी लग रही होती है। जब आप उसके अंदर 2-3 महीने काम करते हैं ना, ये भी हो सकता है कि वो ज़्यादा पसंद आ जाए, ये भी हो सकता है कि आप उसको कहें भाई जिंदगी भर इसमें जाना ही नहीं है। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ, वरना ये होता है कि बंदा कहता है एक सोच ये भी आती है कि मैं ना कोई और फील्ड्स ले लूं, ये फील्ड तो मैंने फ्यूचर में करनी ही है, चलो वो बाद में एक्सप्लोर हो जाएगी। लेकिन मेरा इसमें एक्सपीरियंस यही कहता है कि आपने जिस फील्ड में जाना है वो आप एक दफ़ा ले लें। ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना हम हेक्टिक वाली पीड्स आ गई सबसे पहले, पीड्स 1 पीड्स 2 दोनों ही हेक्टिक है। पीड्स 1 पीड्स 2 दोनों ही हेक्टिक हैं। इसमें जो एटमॉस्फेयर आप पीड्स 1 से पूछ लें, पीड्स 2 का थोड़ा सा बेटर है कंपैरेटिवली एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जो भी आप वहाँ कह लें।
उसके बाद CCU है, ठीक है, कार्डियोलॉजी। इसमें लर्निंग भी है और थोड़ी हेक्टिक भी है, ड्यूटी आवर्स ज़्यादा है। हम्म, और उसके बाद आप आ जाएं नेफ्रो, ठीक है। नेफ्रो डायलिसिस वगैरह, इसमें सारी चीज़ें आप देखते हैं। हम्म, और इसमें CVP लाइन वगैरह, खैर वो तो बात की बात है। न्यूरो आ जाए, न्यूरोलॉजी न्यूरोलॉजी, मेडिसिन ठीक की है, लाइन है। उसके बाद ICU, ठीक है, ठीक है। उसके बाद पीड्स ICU, ठीक है। अगर आपने पीड्स नहीं ली, हम्म, शुरू में आपको पीड्स नहीं मिली या नहीं ली, तो आप पीड्स ICU भी ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। हम्म, और इसी तरह फिर आप पल्मो, हम्म, पल्मो के अलावा आप साइकेट्री ले सकते हैं, हम्म, और रेडियोलॉजी, ठीक है। डर्मा, हम्म, डर्मा भी अच्छी है। डर्मा को अगर हम थोड़ा सा ऊपर भी करना चाहें तो ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि इसमें आप डर्मा में 3 महीने में मतलब बहुत, हेक्टिक नहीं है, मगर कुछ ना कुछ आप हाँ, कुछ ना सीख कुछ सकते हैं। सीख रहे हैं। ठीक है। उसमें रेडियोलॉजी है, फिर डर्मा, A&E, हम्म, और और जो है वहाँ मतलब यही तकरीबन गेस्ट्रो आ गई, सही है। A&E के बाद गेस्ट्रो। अच्छा, हमने जो अलाइड में हेक्टिक में रखी है, वो सबसे पहले हमने पीड्स रखी है, पीड्स रखी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आईसीयू रखा है, फिर CCU रखा है, हाँ। उसके बाद हमने सीसीयू रखा है, फिर और उसके नेफ्रो बाद रखा है, नेफ्रो रखा है, और फिर ICU रख लें, अच्छा, और फिर न्यूरो रख पल्मो लें, वगैरह। हाँ, ठीक है। अब ये आ गई हमारी फिर सर्जरी की तरफ, सर्जरी की तरफ। अब जनरल। जनरल सर्जरी, जनरल सर्जरी में आप अगर हेक्टिक ले रहे हैं तो इसमें पैटर्न तकरीबन सेम ही है। सेम ही रहता है सर्जरी में ना। हम्म, S1 S2 और लर्निंग भी तकरीबन सेम सेम ही है। है। S3 और S4, S3 में ये है कि S3 में थोड़ी सख्ती ज़्यादा है, इस सेंस में कि आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग वो टाइट रखते हैं। ठीक है। तो अगर तो आप इस चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं तो S3 भी अच्छा है, वरना S1 S2 S3 और S4 S4, मतलब वही ये सीक्वेंस। एक सीक्वेंस। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं सर्जरी की अलाइड्स, ठीक है। जो हेक्टिक है, हम्म, ठीक है। गायनी आ जाती है सबसे पहले, हम्म, उसके बाद ये फीमेल्स के लिए, हम्म। मेल्स भी कुछ करते हैं, उसको हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन है, पर्सनल प्रेफरेंस है, ठीक है। हाँ। उसके बाद जो है न्यूरो सर्जरी, ठीक है, गायनी आ गई, गायनी न्यूरो न्यूरो। सर्जरी आ गई। ठीक है, एनेस्थीसिया, ठीक है। एनेस्थीसिया को अगर हम थोड़ा सा ऊपर भी लेके जाना मतलब हम चाहें, ये कर लेते हैं कि फीमेल्स के लिए जो हेक्टिक में आ रही है वो गायनी आ रही है, और गायनी मेल्स के लिए जो है, हाँ, वो हम एनेस्थीसिया को रखें। एनेस्थीसिया में दोनों ही जा सकते हैं। ठीक है। न्यूरो सर्जरी में मतलब ये है कि गायनी, न्यूरो सर्जरी, एनेस्थीसिया, ये आप तीनों पहले नंबर पर रख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जो आपको इसमें से पसंद हो। इसके बाद यूरोलॉजी, हम्म, उसके बाद ENT, ठीक है, और कार्डिक सर्जरी। ठीक है। कार्डिक सर्जरी से पहले आप ऑर्थो भी कर सकते हैं। मतलब सीक्वेंस के अंदर हमने हाँ, सबसे पहले से गायनी रख ली है, गायनी, न्यूरो सर्जरी, एनेस्थीसिया वगैरह। ठीक है, ठीक है, यूरोलॉजी, यूरोलॉजी, ENT। ENT, ऑर्थो, कार्डिक सर्जरी, ठीक, प्लास्टिक सर्जरी, आई, ठीक होगा। ठीक है। ये हमारा सीक्वेंस हो गया उन जिसने लोगों के। पाकिस्तान में ही रहना है, वो पाकिस्तान थोड़ा में रहना है, सीखना ज्यादा चाह रहा है, एक हाँ, हेक्टिक इन्वायरमेंट में रहकर, जिसमें होके, जिनको कुछ लोग होते हैं ना, जो कि जिन्होंने मतलब सीखने का शौक होता है, वो कहीं पर भी सीख लेते हैं, हाँ, मगर कुछ लोग मेरी तरह के होते हैं जिनको होता है कि जब तक पीछे से एक प्रेशर या वो एक हम्म। फॉलो आपने स्ट्रिक्टनेस नहीं है तब तक नहीं है, तो ये शायद उनके लिए आपने बताया। वो कहते हैं ना, जिसमें जितना दम है अगर तो फिर इस मैदान में है, अगर हाँ, ज्यादा दम है तो फिर इधर आ जाओ। इधर आ जाओ। सही। एक ये है कि बंदा कहता है कि यार थोड़ा सा सुकून भी होना चाहिए लाइफ में, हाँ, तो वो उसके लिए फिर अब अब हम ठीक अब है। हम आ रहे हैं कि ऐसी फील्ड हम्म, जिसमें आप रहते हुए लर्न भी करें, हम्म, और पाकिस्तान में भी रहना है, उस हिसाब से लर्न भी करते रहें, हम्म, और आप कहते हैं कि हर वक्त की टेंशन देनी टेंशन और इस तरह की चीज़ें ना हो। ठीक है। मेडिसिन से स्टार्ट उसमें करते हैं। मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। इंटरनल मेडिसिन, जो जिसको जनरल मेडिसिन भी कह लें, मेडिसिन जो है इसमें आप सबसे पहले हम्म, M3, ठीक है, फिर M1, ठीक हो गया। फिर M2, फिर M4, ठीक है। ठीक है। ये हर दफा आप M4 को एंड में क्यों रख रहे हैं? कभी मतलब कोई खास दुश्मनी है आपको M4 वालों से कि वो रिलैक्स में भी एंड पे थी और वो हेक्टिक में भी एंड पे ही थी? ये आप लोग जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसमें हाँ। ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि, जो भी नहीं बता सकता कैमरे के हाँ, सामने। उसमें एक तो ये है कि HOs M4 में कम होते हैं, अच्छा, ठीक है, प्राइवेट वाले बहुत कम। उसमें फिर बर्डन भी आपके ऊपर ज़्यादा आता है, तो फिर इसलिए एंड पे, ठीक है। इसलिए एंड में और कुछ और चीज़ें भी हैं, ठीक है। ठीक है। जब जाहिर बात है, जब जहाँ पे लोग कम होंगे, प्रेशर तो आएगा। प्रेशर आएगा तो बंदा तंग होता है। ठीक है। अब ये सीक्वेंस ये है कि M3, M1, M1, M2 और फिर M4। ठीक है, ठीक है, अलाइड्स पे हम आते हैं। M3, M1, M2 और M4। ठीक है। मेडिसिन की अलाइड्स पर हम आ जाते हैं। हमारे पास आप आ जाएं, सबसे पहले पल्मो आ जाएं, पल्मो आप ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। गैस्ट्रो ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है। उसके बाद आप साइकेट्री ले सकते हैं, ठीक है। डर्मा ले सकते हैं, नेफ्रो, हम्म, A&E, हम्म, और ICU भी इसमें है, हम्म। ठीक है। ICU, और मेन ICU मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अगर आप मेडिसिन में ICU ले रहे हैं ना, हम्म, तो
आपको सर्जरी में एनेस्थीसिया लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सही है। ठीक है। सेम लाइक वाइज कि अगर आप सर्जरी में एनेस्थीसिया ले रहे हैं और हाँ। आपको सीट भी मिल गई है, हाँ, तो फिर आप जो है मेडिसिन में आईसीयू ना ICU लें। ना लें। ठीक है, तकरीबन इनमें लर्निंग बराबर है। बराबर ही है। हम्म, ठीक है। उसके बाद रेडियो, थैलेसीमिया, ठीक है। सीसीयू, पीड्स एंड पे। पीड्स आईसीयू, मेन आईसीयू पीड्स और पीड्स एंड पे। एंड पर। ठीक है, तो ये है, अगर आप सुकून भी करना चाह रहे हैं और कुछ ना कुछ सीखना। कुछ सीखना भी चाह रहे हैं। ठीक है। पल्मो का भी हमारे पास कितनी डिजीज हैं, हाँ, हमारे पास और हर गेस्ट, दूसरा बंदा हाँ, अस्थमा के साथ COPD, ओल्ड एज गेस्ट्रो की भी हमारे पास खत्म नहीं होती। IBD IBS वगैरह चल रहा हाँ, है। ठीक है। CLD वगैरह भी, वो खैर वो मेडिसिन में भी आप देखते हैं, लेकिन मेडिसिन वाले भी एट दी एंड इनको रेफर कर रहे होते हैं। ठीक है। डर्मा हो गई, डर्मा की स्किन रिलेटेड कितने इश्यूज हैं। नेफ्रो भी है, किडनी रिलेटेड, वो होगा। ठीक है। डायबिटीज A&E में आप इमरजेंसी थोड़ी मैनेजमेंट आ जाती है। अच्छा, A&E में भी वही काफी सारी आप लर्निंग कर लेते हैं जो आप आईसीयू में कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। अब कौन कौन सी फील्ड सिमिलर हो गई? एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया, ICU आईसीयू और A&E। A&E। ठीक है। एनेस्थीसिया में ये है कि आप प्रॉपर एनेस्थीसिया वगैरह देना सीख लेते हैं, लेकिन जो ETT वगैरह और जो लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स हैं वो आप आईसीयू में भी कर रहे होते हैं, A&E में भी कर रहे होते हैं। ठीक है। ठीक उसके है। बाद अलाइड, उसके बाद ये हो गई हमारी मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन कंप्लीट हो गई। हाँ जी, अलाइड होगी। अब सर्जरी, जनरल सर्जरी। जनरल सर्जरी में ये है कि S2, S1, S3, ठीक है, S4। ठीक है। S2 को हम टॉप पे रख रहे हैं, रोस्टर वगैरह रिलैक्स है थोड़ा। हाँ, मतलब इन्वायरमेंट भी वहाँ PGs और बाकी सारे S2 S1 S3 और फिर S4। ठीक है, ठीक है। और इसके बाद जो है अलाइड सर्जरी। अलाइड सर्जरी में मुझे जो पसंद है ना वो ENT। इसमें दोनों टच हैं, आपकी OPD, रिलैक्स भी हो जाएगा, रिलैक्स तकरीबन सही है। हाँ, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है इसमें। आपकी OPD भी है, सर्जरी भी है। दोनों चीजें, मेडिसिन और सर्जरी के दोनों का, दोनों की आपकी अच्छी OPD के हिसाब से। ENT है, यूरोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एनेस्थीसिया है, ठीक है, ऑर्थो है, ठीक है। ये 4 चीजें हैं जिसमें अच्छी लर्निंग है। उसके बाद न्यूरो सर्जरी, इसमें भी लर्निंग है। ठीक है, ये थोड़ी सी हेक्टिक की तरफ हम जा रहे हैं ना। उसके बाद गायनी है, लर्निंग तो फीमेल्स के लिए मैं कहता हूँ जरूरी है। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी है, सुकून है। ठीक है, पीड सर्जरी है। ठीक है। ठीक है। और उसके बाद जो है कार्डिक सर्जरी और I1 और I2, रिलैक्स सब साइड में, रिलैक्स सब साइड में। सही। तो ये हो गया हमारे पास, मतलब हमने तीनों डोमेन्स, तीनों तरह के लोगों को कवर कर लिया। हाँ, कि एक वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं और वो कहते हैं कि हमें सुकून, फुल ऑन रिलैक्स। दूसरे वो लोग जो फुल हेक्टिक पाकिस्तान में रहना है और फुल लर्निंग करनी है, फुल हेक्टिक। और ये तीसरे वो लोग मेरे जैसे जो कहते हैं यार सुकून भी रहे और रहना भी पाकिस्तान में है, लर्निंग भी हो जाए। अच्छा, एक चौथी तरह के भी लोग होते हैं, मैं रिसेंटली डिस्कवर किए हैं, मतलब जिनके नंबर बेचारे मेरी तरह कमजोर लोग होते हैं, जिनके नंबर भी इतने नहीं आ रहे होते, या उनको होता है कि वो मल्टीपल उसके अंदर जो है ना मतलब कर लें कि क्योंकि उनके भी मतलब कंफ्यूज होते हैं ना कि हमने आगे स्पेशलाइजेशन में जो है वो कहाँ पर जाना है। तो मतलब उनके लिए भी कोई आपके है मल्टीपल फील्ड्स का एक्सपोजर लेना चाह रहे होते हैं, तो उसमें ये है कि आप ऐसी फील्ड्स पकड़ लें, ऐसी रोटेशन ले लें जिसमें ड्यूटी आवर्स ज्यादा ना हो। ठीक है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A&E है, ठीक है, थैलेसीमिया है, खैर इनका तो मेरिट भी हाई होते हैं। आई है, आई में बंदे को मिल जाती है, ठीक है, सीट ज्यादा है ना, तो ऐसी फील्ड्स ले लें कि जिसमें ड्यूटी आवर्स कम हो। ठीक है। उसके साथ फिर आप दूसरी फील्ड्स में, दूसरे डिपार्टमेंट में रिप्लेसमेंट्स करते हैं। ठीक है। एक ऑप्शन, पैसे भी आते रहेंगे। हाँ, पैसे भी आते रहेंगे और जो है आपको एक्सपोजर भी हो जाएगा। एक ऑप्शन ये है। अच्छा। एक ऑप्शन ये है कि आपने अपनी पूरे साल की हाउस जॉब कंप्लीट कर ली, उसके बाद मुख्तलिफ वार्ड में जिस वार्ड में आपको लगता है कि लर्निंग करनी चाहिए, आप 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते जाके काम कर, मतलब उसमें कोई मसला तो नहीं है, कोई कहे कि नहीं हम नहीं, वहाँ पे उनसे जो सीनियर्स हैं उनसे बात करनी है, उनके साथ थोड़ा बहुत। मैं इस तरह के बंदे वैसे होंगे कम, क्योंकि हाउस जॉब खत्म होने के बाद मुफ्त में काम करें। हाँ, लेकिन जिनको होता है ना कि हमने पेरीफेरी में जाके अपना सेटअप बनाना है, अपना क्लिनिक बनाना है, वो कर लेते हैं कि मुख्तलिफ फील्ड से थोड़ा बहुत नो हाउ हो जाए। ठीक है, गॉट इट। सही है। खैर, अब तो आपने सारा बता दिया एंड में, मतलब जो कि मतलब जैसे मैं आ रहा हूँ, मतलब इंशाल्लाह स्टार्ट हो गया, लगे हुकम से, और बाकी फेलोज भी हैं जो जूनियर्स ने आना है, तो कोई मैसेज आप देना चाहें कि क्या एक किस माइंडसेट के साथ वो हाउस जॉब के अंदर हों? क्या वो एक फुल ऑन रिलैक्स लेके आए कि बस हमने एंजॉय करना है, या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला फैक्टर होना है? मतलब क्या आप एक मैसेज जो है एंड पे देना चाहेंगे? इसमें ये है ना, इस मैसेज से पहले एक और मैसेज मैं दे दूं, डिस्क्लेमर, वो ये है कि हमने जो कुछ भी बात की है ना, ये अभी
आज करंट, करंट का क्या, अप्रैल चल रहा है, अप्रैल एंड हो गया, मई शुरू हो रहा है। ठीक है। अभी करंट जो वार्ड्स की सिचुएशन है, वार्ड्स के इन्वायरमेंट है, उसके हवाले से मैंने आपको बताया। ठीक है। ठीक है। अब आगे अगले महीने 2-3 महीने बाद HODs चेंज हो जाएं, तो PGR चेंज हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इन्वायरमेंट, कोई बाहर से कोई बंदा आ जाए, इधर से चले जाएं, तो इन्वायरमेंट चेंज हो सकता है। ठीक है। तो ये आपने अपनी जिम्मेदारी पर ये ना हो कि आज मैं आपको बता रहा हूँ, कल को कोई जूनियर्स आके मुझे पकड़ी खड़े हो, रिकमान भाई के आपने ये वार्ड सेलेक्ट करवाया था, फंस गए। तो ये है किस्मत। सही है। हो सकता है कि आप जिस दिन जा रहे हैं उससे पिछले दिन छोटी चेंज हो। सही है। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि हाउस जॉब आप कर रहे हैं, 1 साल है, इसी में आपके रिफ्लेक्सेस बनने हैं। आपने अगर काम चोरी वाले रिफ्लेक्सेस बन गए तो पूरी जिंदगी वही रहेंगे। ठीक है। अगर काम जिम्मेदारी से करने वाले रिफ्लेक्सेस बन गए तो पूरी जिंदगी फिर वही रहने हैं। सही है। आप कोशिश करें कि अपना काम पूरा करें। ये नहीं मैं कह रहा पूरे वार्ड का काम संभालें, दूसरों का भी काम, कम से कम आज नियत ये करके जाएं कि मैंने अपना काम करना है। ठीक है। अपना काम पूरा करें, फिर किसी को कहीं फेवर देनी है दे दें, लेकिन अपने काम से। और अगर आपने छुट्टी पर जाना है ना, तो आप किसी के जिम्मे प्रॉपर ओवर देकर जाएं अपना, ठीक है। कि यार मेरे इतने दिन मैं छुट्टी पर हूँ तो मेरे बेड्स देखने हैं, मेरा काम पूरा करना है, या आप जल्दी जा रहे हैं, आपने नाइट की हुई है तो ये काम मेरा रह गया। कहने का मतलब ये है कि पेशेंट सफ़र ना करे। ठीक है। पेशेंट सफ़र ना करे, और उसके बाद जो आपके कोलीग्स भी सफ़र ना करें। ईमानदारी से काम करें। आप पे ले रहे हैं तो आप उसको कोशिश करें कि हलाल करें। अच्छा भाभी, वो पे से मेरे जहन में एक सवाल आया कि पे जो है वो अक्सर हम दे रहे होते कि हमारे सीनियर्स वो धरना दे रहे होते थे कि पेज नहीं आ रही, तो क्या मतलब पेज अब आ जाती हैं मंथ के एंड पे, या 2-2 3 महीने इकट्ठी हो जाती हैं, क्या सूरत हाल है? ये जब सबसे पहले पे शुरू होनी होती है ना, उस वक्त तो इस तरह के मसले होते हैं। अच्छा। ठीक है, कि पे शुरू नहीं हो रही। तो शुरू में हमारे भी तकरीबन 2 महीने बाद आई थी। ठीक है, उसके बाद भी तजर्बे करते रहते हैं। ये हमारी प्यारी गवर्नमेंट्स जो हैं वो तजर्बे करते रहते हैं। जो भी इदारा बनाते हैं वो कभी 10 तारीख को पे आ रही होती है, कभी 1 को भी आ जाती है, कभी इस तरह ईद पे हमें 2-3 दिन पहले दे दी थी। तो इस तरह फ्लक्चुएट करता था। कभी 10 तारीख तक भी नहीं आ रही, फिर धरने देते हैं, फिर जाके आती है। मतलब बाय द एंड ऑफ द डे आ जाती है, मतलब बेशक 2 माह बाद आए तो वो कलेक्टिव कलेक्शन मतलब एक इकट्ठी होके आ रही होती है, होके आ जाती है। लेकिन दुआ करें कोई मिसहैप ना हो, वरना बाज़ औक़ात हो जाता है। हमारे जिस तरह सप्ली वाले थे कोलीग्स, उनकी कुछ अर्सा 1 महीने स्टार्ट वाले मंथ की पे रुकी रही थी। अब 3-4 महीने तक तो मुझे पता है उनकी पे नहीं आई थी, पहले महीने की। उसके बाद पता नहीं आई है या नहीं आई, फिर मुझे उसका नहीं है। सही है। चलें, थैंक यू, आपने टाइम दिया और अपने तजर्बे से हमें गाइड किया।